कहानी का शीर्षक एक गुलाम देश की दास्तान। भूमिका। यह कहानी आज़ादी से पहले के भारत की है, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हर गली, हर खेत और हर दिल पर भारी थी। ये कहानी उस भारत की है जो सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन एक विदेशी ताकत ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया था। साल मीनतीद की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में 12 साल का बालक रघु अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी, ये गोरे लोग हमारे खेत से अनाज क्यों ले जाते हैं और हमें तो खाने को भी नहीं देते। दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने रघु को पास बिठाया और बोले, बेटा, ये गोरे अंग्रेज बहुत चालाक हैं। पहले व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार करने के बहाने। फिर हमारी रियासतों में झगड़े करवाए और एक कर पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। रघु आश्चर्य से बोला, पर दादाजी, क्या हमारे पास राजा महाराजा नहीं थे? थे बेटा, दादाजी ने कहा, लेकिन उन्हें आपस में लड़वा दिया गया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी जमीन, हमारे कानून और यहां तक कि हमारी सोच तक को गुलाम बना लिया। गांव के हर कोने में एक सिपाही था जो अंग्रेज हाकिमों का हुक्म सुनाता। किसी को नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। कपड़ा बनाना जुर्म था और अंग्रेजों की बनाई मिलों से कपड़ा खरीदना जरूरी था। गांव के स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। अपनी भाषा, अपनी सभ्यता को नीचा दिखाया जाता। गांव की हर नारी, हर किसान, हर कारीगर सब पीड़ा में थे। रघु ने देखा कि उसके बाबा को एक बार अंग्रेज अफसर ने कोड़े मारे थे क्योंकि उन्होंने टैक्स देने में देर कर दी थी। खेत उनके अपने थे, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा अंग्रेज ले जाते थे। बचा खुचा अनाज भी इतना महंगा बिकता कि गांव में भूख से कई मौतें हो चुकी थी। बदलाव की बयार। एक दिन गांव में एक आदमी आया जिसे सब स्वराज का दूत कहते थे। उसने गांधी जी की बातों को दोहराया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उसने बताया कैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी है। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि वह बड़ा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। अंत। साल 1994 में जब भारत आजाद हुआ तो रघु 19 साल का था। उसने वो दिन